फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय ट्यूशन मैथ्स वर्ल्ड। मैं दिलीप कुमार आपको अपने ट्यूशन स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 के सारणिक नाम के चैप्टर का प्रश्नावली 4.1 का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको 4.1 है इसका बेसिक आपको बताया गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। चलिए समय को वेस्ट नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4.2। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा तथा तीसरा में कह रहा है कि बिना प्रसरण किए हमें सिद्ध कर देना है। तो प्रसरण मतलब कि बिना लंबा विधि नहीं लागू करना है, सिर्फ हमें उसका गुण धर्म यूज करना है और सिद्ध कर देना है हमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और हमें आर एच जिसमें 0 ले आना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलएचएस में हमें ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको हमने एक सारणिक में गुणधर्म बताया था कि यदि कोई सारणिक के स्तंभ या पंक्ति में दो या दो से अधिक राशियां का आपस में योगफल हो रहा है तो वो दोनों राशियां एक राशि हटकर वहां से नया सारणिक का निर्माण कर सकती है। जहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसी गुणधर्म का उपयोग कर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नया राशि हमें ऐड हुआ है पंक्ति नंबर C3 में, ए बी तथा सी। यहाँ से हम ए बी टी सी को यहाँ से हटाकर हम एक नया सारणी बना सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ से एक्स वाई जेड हो गया, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ से भी आ जाएगा ए बी सी। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सारणिक में एक गुणधर्म और बताया था कि सारणिक के कोई दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव आपस में बराबर है तो सारणिक का मान 0 होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ बराबर है और यहाँ भी बराबर है, मतलब इसका वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगा और इसका वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हो गया 0 RHS। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रूव हो चुका है। यहाँ पे हमने दो गुणधर्म का यूज किया, एक गुणधर्म यहाँ पे यूज किया और एक गुणधर्म यहाँ पे यूज किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमें वही सारणिक का गुणधर्म का उपयोग कर इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये सॉल्यूशन देखिए, एलएचएस में हमें दिया है सारणिक है। अब इस सारणी को सोल्व करते हैं। इसे आप C1, ये हो गया हमारा C2 और ये हो गया हमारा C3। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हम लिख दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि C1 स्तंभ में हम C2 तथा C3 को ऐड कर रहे हैं। तो जिस स्तंभ में किसी दूसरे स्तंभ को ऐड किया जाता है, तो जिस स्तंभ में ऐड किया जाता है सिर्फ उसका मान बदलता है और अदर का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ C1 में ऐड हो रहा है, मतलब C1 का मान बदलेगा, C2 तथा C3 का मान स्थिर रहेगा। तो यहाँ से C1 में ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यह आ जाएगा हमारे पास b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस
बी। यहाँ से सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। आगे देखिएगा, अब हमने क्या कहा, C1 चेंज होगा और C2 C3 वहीं स्थिर ही रहेगा। तो ये आ जाएगा बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। यहाँ से सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ से प्लस में है माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है प्लस में भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी आप देखिएगा तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो सब कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हम सब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास C1 पंक्ति में सिर्फ 0 0 0 बच गया। इसके बाद यहाँ देखिएगा तो C1 पंक्ति में हमारे पास 0 0 0 आ गया और C2 में कोई परिवर्तन नहीं, C3 में भी कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गुणधर्म का यूज करते हैं हम। हमने आपको गुणधर्म बताया था, किसी सारणिक में पंक्ति तथा स्तंभ के सभी अवयव का मान शून्य होता है तो सारणिक का मान भी शून्य होता है। तो यहाँ भी C1 में सभी अवयव का मान शून्य है, इसलिए सारणिक का मान शून्य आ गया। यहाँ से आ गया शून्य, RHS। ये देखिए, ये आपका हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हमें एक सारणिक दिया है, ये हमें सारणिक दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं LHS से, क्योंकि हमें RHS में 0 लाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम C3 में C1 को घटा देते हैं, माइनस C1, तो C3 का मान तो बदल जाएगा, C1 का मान नहीं बदलेगा। यहां से आ जाएगा 2 3 5 7 8 9 और C3 में हमें घटाना है C1 को। यहाँ से 65 माइनस 2 75 माइनस 3 और 86 माइनस 5। अब देखिए, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारे पास आ गया, सब तो सेम रहा, C1 C2 भी सेम रहा क्योंकि C2 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। C3 हमारा बदल जाएगा, यह आ जाएगा 63, यह आ जाएगा 72 और यह आ जाएगा 81। अब यहाँ से देखिए, हम 63, 72 और 81 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने 63, 72, 81 को 9 से 63, 9 72 और 9 81 इस टर्म में लिख दिया। अब हमने आपको सारणिक बताया था कि सारणिक में जब भी कॉमन लिया जाएगा तो कोई निश्चित स्तंभ या निश्चित पंक्ति से लिया जाता है। तो यहाँ C3 में देखिए एक कॉमन हमारे पास आ जा रहा है 9, तो यहाँ से लिखिए C3 से 9 कॉमन करने पर, कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा 9 बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 3 5 7 8 9 और ये भी हमारे पास बचेगा 7 8 9। अब यहाँ पे गुणधर्म का यूज कीजिए। हमने गुणधर्म में बताया था कि किसी सारणिक में कोई स्तंभ या कोई पंक्ति दोनों आपस में बराबर हो तो सारणिक का मान भी चेंज होगा। यहाँ पे देखिए C2 के अवयव और C3 के अवयव आपस में बराबर है, इसलिए सारणिक का मान 0 आ जाएगा। यहाँ से 9 × 0 बराबर हो जाएगा 0, RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, बराबर 0। सॉल्यूशन देखिए इसका, यहां से LHS से B। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, यहां से A को सब, यहां से A को इसमें मल्टीपल कर दिए, B को इसमें, C को इसमें, तो यह आ जाएगा 1 1 1 BC CA AB। यहां से आ जाएगा AB प्लस AC BC प्लस AB और CA प्लस BC। इसके बाद देखिए, इसके बाद C2 को C3 में ऐड कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा C3 टाइम्स टू C3 प्लस C2, क्योंकि हम C3 में ऐड कर रहे हैं C2 को, इसलिए C3 टाइम्स टू C3 प्लस C2। तो C2 में कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ C3 को चेंज करना है। तो याद है हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA, यहां से भी कीजिएगा तो याद आएगा AB प्लस BC प्लस CA, और यहां से भी आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन। अब कॉमन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि AB प्लस BC प्लस CA जो है वो C3 के तीनों में अवेलेबल है, मतलब R1 में भी है, R2 में भी है, R3 में भी है, इसलिए हम कॉमन कर लिए। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA। जब हम ऐसे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे तीनों में हमें 1 1 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 1 1, ये BC CA और AB, यहाँ से 1 1 1। यहाँ से गुणधर्म लगेगा कि अगर किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव आपस में समान है तो सारणी का मान 0 होता है, तो इस सारणी का मान हमें 0 मिल जाएगा। तो जब 0 से इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो वो भी हमें 0 ही मिलेगा, तो यह आएगा 0 RHS। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, हम LHS इसको सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें R3 में R1 R2 को ऐड कर देना है, तो यह जाएगा R3 टाइम्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से R3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा B प्लस C Q प्लस R, और ये Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। अब यहाँ से R3 में हमें ऐड करना है R2 और R1 को, तो यह है हमारे पास A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C। ये हो गया, इसमें आएगा P प्लस
क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो गया इसमें। अब इसमें ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से R3 में देखिए हमें ए बी तथा सी दो दो बार प्राप्त हुआ है, 2A 2B तथा 2C। यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा, इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं B प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए क्यू आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। इसमें भी कॉमन आएगा 2, तो बच जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर। इसमें 2 कॉमन आएगा तो बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हो गया R3 से। अब देखिए R3 से 2 कॉमन करने पर, R3 से 2 कॉमन, क्योंकि R3 में 2 अवेलेबल है तो यह आएगा 2 बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी और ये जेड प्लस एक्स। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इतना तक में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं है, बस खाली यहाँ पे एक वर्ड हुआ है और एक यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन लेके है। अब इसके बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास स्पेस थोड़ा नहीं है, यहाँ हम बता देते हैं। हमने R3 से कॉमन किया था 2 को, अब इसके बाद हमने क्या कहा कि R1 में R3 को घटा देना है। यहाँ से जाएगा 2, यहाँ पे घटाइए आप तो क्या जाएगा B प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ से Q प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, और यहाँ से हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और ये सब तो सेम ही रह जाएगा। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बी सी कैंसिल, यहाँ से आर क्यू कैंसिल और यहाँ से वाई जेड कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास बचेगा माइनस ए, यहाँ बचेगा माइनस पी और यहाँ बचेगा माइनस एक्स। सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स है। ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद देखिए, इसके बाद 2 स्टेप और है, इसलिए हम इस टोटल को मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। इसके बाद देखिए R2 में R3 को घटा देना है तो हो जाएगा 2 ये माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स। यहाँ से जब R2 में हम R3 को घटाएंगे तो यह हमारे पास सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से आ जाएगा आर प्लस पी माइनस क्यू माइनस आर, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये आ जाएगा हमारे पास। और नीचे वाला सेम ही रह जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद हो जाएगा 2
माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, यहाँ से ए और सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से पी और आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस बी माइनस क्यू माइनस बाई, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस बाई प्लस जेड। तो ये हुआ। इसके बाद लास्ट स्टेप देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप हमारे पास है। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, R3 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना है। ये हमारे पास लास्ट स्टेप है फ्रेंड्स। क्या माइनस ए माइनस पी माइनस क्यू सॉरी एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस बाई, इसमें ऐड कर दीजिए। तो यह आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस सॉरी माइनस ए माइनस बी, यह आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू, और यह आ जाएगा एक्स प्लस बाई प्लस प्लस जेड माइनस एक्स माइनस बाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा और है, यहाँ पे ए बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्स बाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस बाई, और यहाँ से आ जाएगा सी आर जेड सी आर जेड। अब हमें क्या करना है, R1 से तथा R2 से माइनस को कॉमन कर लेना है। जब हम R1 तथा R2 से माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। तो सिर्फ हमें बचेगा 2APX BQ बाई CRZ, वो CR नहीं CRZ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमें RHS में लाना था वही हमने ला दिया। तो ये हुआ RHS। तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ आपको चुका है। अब थोड़ा लंबा है बट क्या कर सकते हैं, जो प्रूफ है वो तो करना ही पड़ेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। दोनों तरीका हम बता देते हैं आपको, जो भी अच्छा लगे आपको उससे बनाइएगा। तो पहला मेथड देखिए इसका, यहाँ हमें सॉल्यूशन देते हैं LHS से। यहाँ से डेल बराबर लिख सकते हैं 0 माइनस ए बी A0C माइनस बी माइनस सी और ये 0। अब यहाँ क्या कीजिए, ए -1 तथा R2 से -1 कॉमन कर लीजिए, -1 डेल इजकल टू -1 इंटू -1 0 माइनस ए बी A0C बी सी और ये 0। इसके बाद देखिएगा यहाँ से डेल बराबर हो जाएगा हमारे पास 1। इसे आप समीकरण 1 कर दीजिए। यहाँ से 0 ए बी A0C बी सी 0, इसे समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमें दिया था डेल इक्वल टू 0 ए माइनस बी माइनस A0 माइनस सी बी सी 0। अब समीकरण 1 में क्या कीजिए फ्रेंड्स, आप इन पंक्ति तथा स्तंभ को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए और स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। तो यहाँ से डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 ए माइनस बी
ये माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी सॉरी बी जीरो और ये सी आ जाएगा। इसे आप समीकरण 3 कर दीजिए। यहां से हमें समीकरण 2 तथा 3 को ऐड कर देना है। समीकरण 2 तथा 3 को यहां से जब समीकरण 2 तथा 3 को ऐड करेंगे तो यहां से भी डेल और यहां से डेल, तो डेल प्लस डेल हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा समीकरण 2 हमारे पास ये दिया है 0 ए जीरो सी और बी सी जीरो प्लस ए जीरो माइनस ए बी ए जीरो। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यहां से डेल 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 प्लस डेल हमें 2 डेल आ जाएगा, तो 2 डेल इक्वल टू इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये अब इसके साथ ऐड होगा, क्या आएगा 0 और इसके साथ ये ऐड होगा तो ये भी आ जाएगा 0 और प्लस प्लस मिलकर बन जाएगा हमें 2b, क्योंकि b प्लस बी 2b। यहाँ से a प्लस ए 2a 0 0 c, यहाँ से 0 0 और ये भी 0। अब यहाँ से डेल बराबर लिख सकते हैं हम, यहाँ से 2 मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड में जब हुआ फ्रेंड्स ये डिवाइड में जाएगा तो चूंकि ये सारणिक है फ्रेंड्स, तो सारणिक जो है तो कोई भी अवयव से हम भाग देंगे तो वह एक निश्चित स्तंभ या कोई पंक्ति में हुई हो सिर्फ होगा। यहाँ से 2 हम इस स्तंभ में डिवाइड करते हैं तो यह 0 a और ये 0, ये 0 0 0 2b c और ये 0। अब हमने आपको गुणधर्म में एक बताया था कि किसी भी सारणिक के स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव का मान शून्य होता है तो सारणिक का मान भी शून्य होता है। यहाँ से हमें C2 का वैल्यू टोटल शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए डेल का वैल्यू यहाँ से हमें 0 आ जाएगा। ये हो गया इसका RHS। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आएगा। हमने फर्स्ट में क्या किया है, R1 तथा R2 से -1 कॉमन कर लिया है, उसके पश्चात हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। फिर हमने समीकरण 1 से किया और हमने स्तंभ को पंक्ति बना दिया, फिर तो हम उसके पश्चात हमें समीकरण 3 आ गया, फिर हमने समीकरण 2 तथा 3 को ऐड कर दिया तो हमें डेल का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया। ये हुआ इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए, इसके बाद हम क्या करना है, C2 में B से तथा C3 में A से मल्टीपल कर देना है। C2 में B से और C3 में A से। ये हमारा था C2 और ये रहा C3, तो 0 माइनस ए बी, इसमें B से तो यह आएगा ए बी 0 और ये सी ए, यह आएगा माइनस बी ए माइनस सी ए और ये 0। इसके बाद आगे देखिए C2 टाइम्स टू C2 प्लस C3, मतलब C2 में हमें C3 को ऐड कर देना है। यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस ए बी। अब देखिए फ्रेंड्स C2 में हम ऐड करें तो C2 का तो वैल्यू बदलेगा लेकिन C2 का मान स्थिर रहेगा। C2 में C3 में कोई छेड़छाड़ नहीं करें। यहाँ से माइनस बी ए, यहाँ से 0 माइनस सी ए और ये आ जाएगा सी ए प्लस 0। इसका मान नहीं बदलेगा, इसका मान तो वही रहेगा। माइनस सी ए और ये 0। अब यहां से आ जाएगा 0, ये भी 0 माइनस बी ए माइनस ए माइनस सी ए माइनस सी ए बी सी ए और ये 0। अब हमें इस सारणी को सोल्व करना है। R1 के अनुदेश प्रसरण करना है हमें R1 के अनुदिश। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स R1 में हमें ये रहा हमारा R1, तो इसमें 2 वैल्यू हमें ऑलरेडी 0 मिल चुका है। तो जब इन दोनों का वैल्यू से हम करेंगे तो उसका मान भी तो 0 आएगा, तो सिर्फ हमें इस वैल्यू से अनुदिश करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस बी ए इंटू, याद आएगा माइनस ए
माइनस सी ए, ये बी और ये सी ए, यहाँ से आ सकता है माइनस बी ए इंटू माइनस ए इंटू सी बी माइनस सी ए इंटू डी। तो यह आ जाएगा माइनस बी ए इंटू माइनस ए बी सी, और ये माइनस माइनस मिलने के बन जाएगा प्लस ए बी सी। अब ये माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कैंसिल हो गया, तो माइनस बी ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, ये हो गया आर एच एस। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये क्वेश्चन हमने दोनों टाइप से बता दिया। आपको जो टाइप अच्छा लगा उस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और हमें आरएचएस में प्रूव करना है 4a² b² c²। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एलएचएस से। तो डेल बराबर हमें दिया गया है -a² ba ca ab -b² cb ac bc -c², ये हमें दिया गया है। यहां से हमें फर्स्ट में क्या करना है, R1 से A, R2 से B एंड R3 से C को कॉमन कर लेना है। हमने क्या कहा, R1 से A, R2 से B तथा R3 से C कॉमन कर लेना है। यहाँ से हमारे पास A B C इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा माइनस ए बी सी ए माइनस बी सी, ये बचेगा ए बी तथा माइनस सी, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद करना हमें क्या, यह हमारे पास C1 से A, C2 से B और C3 से C को कॉमन कर लेना है। C3 से C क्या करना है फ्रेंड्स, कॉमन। तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा ए बी सी इंटू ए बी सी, इससे ए कॉमन होगा, इससे बी इससे सी, तो पुनः हमारे पास आ जाएगा ए बी सी। यहाँ पे बच गया -1 1 1 -1 1 1, यहाँ पे आ गया 1 -1 1 1 -1 1, यह आ गया 1 1 -1 1 1 -1, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमें C2 टेंस टू C2 प्लस C3, इसका मतलब ये हुआ कि स्तंभ C2 में हमें C3 को ऐड कर देना है। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर -1 1 1, इसमें ऐड करना हमें, तो ये 1 + 1 -1 + 1 1 - 1, ये 1 1 -1। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, तो ये डेल बराबर आ जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर इन -1 1 1 2 0 0 1 1 -1 C3 टेंस टू C3 प्लस C1, मतलब पंक्ति C1 में हमें C3 में हमें C1 को ऐड कर देना है। तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर इंटू -1 1 1, ये 2 0 0, और ये इसमें जब इसको ऐड किया जाएगा तो ये बचेगा 0, इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो ये बचेगा 2, और इसमें आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गया। ये था हमारा लास्ट स्टेप। इसके बाद बस आपको सारणी को सोल्व करना, तो हमारा प्रूफ जो करना है वो आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए R3 से हमें, तो R3 से प्रसारण करने पर से डेल बराबर लिख सकते हैं, ये ए बी सी का होल स्क्वायर
इसके बाद देखिए R3 से हम कर रहे हैं, किया जाएगा 1। जब 1 आएगा तो ये स्तंभ और ये पंक्ति खत्म, तो शेष हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये बच जाएगा 2002। इसके बाद आएगा A32, तो A32 जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में आया है वो खत्म, और शेष अवयव को हमें अवयव बना देना है। तो A32 तो उसका वैल्यू माइनस, या 0 -1, ये 0, ये 1 और 2, प्लस A33 का वैल्यू प्लस होता है, इसलिए प्लस हो गया 0, और यहां से आ जाएगा -1, 2, 1 और 0। अब इसको सोल्व कीजिए, तो यहां से डेल बराबर आ जाएगा हमारे पास ABC का होल स्क्वायर। इस सारणी को सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 4 माइनस ये 0 और ये भी 0। तो यहां से लिख सकते हैं डेल इक्वल टू 4A² B² C²। ये हो गया हमारा RHS। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो चुका है।